हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक चेन की सहायता से नीचे लाया जाना है। यदि नीचे आता हुआ गुटका 2 मीटर दूरी चलने में 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड चाल प्राप्त करता है, तो इस अवधि में चेन द्वारा गुटके पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें इस अवधि में चेन द्वारा जो गुटके पर किया गया कार्य वो बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय हम जानते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय समस्त जो यहाँ पर बल है उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उनका योग हम निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस में आरंभिक यानी आरंभ में जो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न के मुख्याल में आ जाते हैं। तो हमें देखो द्रव्यमान क्या दिया हुआ है गुटके का, m बराबर में 30 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर चेन की सहायता से ये नीचे लाया जाना है और 2 मीटर चलना है, तो यहाँ पे s बराबर में 2 मीटर यानी विस्थापन हो गया, और चाल यानी कि v इसकी कितनी है? 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो यहाँ पे 40 गुणा में 10 की घात माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर को, और प्रति सेकंड, तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 0.004 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इस प्रकार से गुटका लटका हुआ है और इसको क्या करना है हमें? देखो नीचे लाया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मीटर इसको नीचे लाया जाना है इस प्रकार से। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? इस अवधि में चेन द्वारा किया गया कार्य। तो चेन द्वारा जो किया गया कार्य है वो, और प्लस में देखो इस पर और कौन सा बल लग रहा होगा। यहाँ पर इस पर देखो एक बल लगेगा हमारा नीचे की तरफ mg। ठीक है, तो नीचे की तरफ mg यानी जो गुरुत्वाकर्षण वाला बल है उसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्य आना है। ठीक है, तो यहाँ पर उस बल के कारण जो कार्य है वो लिखेंगे, तो वो कार्य हमारा wg हो जाएगा। तो ये इस गुटके पर किया गया संपूर्ण कार्य हो गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। सही है, तो हमें क्या बताया? नीचे आता हुआ गुटका 2 मीटर दूरी चलने में 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड चाल प्राप्त करता है, तो इसकी जो हमारे पास प्रारंभिक चाल है यानी प्रारंभिक वेग है वो 0 होगा। ठीक है, और अंतिम वेग हमें दिया हुआ है 0.4 मीटर प्रति सेकंड। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो गया? आधा गुणा में m, और अंदर देखो v स्क्वायर यानी 0.4 गुणा 0.4, और माइनस में आरंभिक वेग का स्क्वायर, तो वो तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो समस्त किए गए कार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ये चेन, मतलब इस चेन के द्वारा जो किया गया कार्य है, ठीक है, वो निकालना है। तो उसके लिए चेन के द्वारा किया गया कार्य प्लस में जो अन्य कार्य आ रहे होंगे, ठीक है, अन्य कार्य, उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं? W0। तो यहाँ पे देखो अन्य कार्य पहले निकालने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अन्य कार्य अगर हमें निकालने हैं तो इनका जोड़ निकाल लेते हैं, यानी 1/2 गुणा में देखो यहाँ पर m गुणा में v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है? ये कितना बन जाएगा हमारा? 16/100 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से 16 8 बार विभाजित होगा, तो m का मान रख लो अब 30 गुणा में 8/100। तो देखो 1 0 से 1 0 गया, फिर ये 4 बार और ये 5 बार विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 12/5 यानी कि देखो WC प्लस में W0, इसका जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? इसका मान हमारा देखो 12/5 यानी कि कितना हो गया? 2.4 इसके बराबर आ गया। तो हमें तो चेन द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो वो 2.4 माइनस में देखो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? यहाँ पे mg नीचे बल लग रहा है। ठीक है, और 2 मीटर का विस्थापन हुआ है। सही है, तो g का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो mg का अगर मान निकालेंगे तो 30 गुणा में क्या आ जाएगा? 98/10। तो 10 से 30 जो है 3 बार विभाजित होगा, तो ये कितना बन गया? 3 अट्ठे 24 होता है, 2 हासिल, 3 गुणा 9 27 और 2 हो गया 94। ठीक है, तो ये 294 न्यूटन आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ये तो बल आया है, और अब कार्य निकालेंगे तो गुणा में विस्थापन कर देंगे। बल की दिशा में कितना है? 2 मीटर का विस्थापन है। ठीक है, तो 294 को 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 गुणा 9 यानी कि 18, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5।
तो ये कितना बन गया 588। अब 2.4 में से 588 को घटा देंगे तो माइनस का कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस का 585.6 और इतना जूल आएगा कार्य, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।